तो साइंस भी नहीं नकार रही है। साइंस ये मानती है कि इनके अंदर भी जीवन है, ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो भाई आप उनको फिर साग पात के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों खाते हैं? उसमें तो भाई जीव हत्या है। तो वो परमेश्वर का आदेश है, ये समझ लो। परमेश्वर ने बोल दिया भाई जितने भी आपको पेड़ पौधे दिए खाने के लिए दिए। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि सबसे बड़ी बात, हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। हाँ, तो मैं सबसे बड़ी बात ये आती है कि आर्य समाजियों का जो है तो अलग फंडा है, ठीक है। वो हाँ, कुछ नहीं भी अपन तो अपनी बात करते हैं, कोई बहुत से अलग अलग है, उनको छोड़ो आप, है ना। वो लाखों लोग है, लाखों गुरु है, सबका अलग अलग फंडा है ना। तो अपन तो अपनी अपनी बात करेंगे, है ना। तो अब बहुत सारे भाष्य हो गए हैं वेदों का, ठीक है। तो अब किसका भाष्य सही माना जाए, संतराम पाल जी महाराज का माना जाए या फिर जो है तो ये क्या बोलते हैं दयानंद सरस्वती हैं उनका माना जाए या किसका माना जाए? क्योंकि भाष्यकार तो बहुत हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट में जो वेदों का जो भाष्य हुआ था वो सायणाचार्य ने किया था, जो सबसे सटीक और सबसे बेस्ट माना जाता है। देखो जो संस्कृत के श्लोक है ना वो तो सेम ही है, और अनुवाद कोई भी अलग भी कर सकता है ना। जैसे बाइबल है, पता नहीं कितनी प्रकार की बाइबल छपी हुई है, आपको पता होगा ना। हाँ, बाइबल छपी हैं सभी प्रकार की, लेकिन जो मेन जो बाइबल छपी है हिसाब से अलग अलग जो अनुवाद मेन, कर रखे हाँ हाँ, हैं। जो बाइबल जो मेन छपी हुई थी वो हिब्रू और ग्रीक भाषा में छपी है। हाँ, ज्यादातर जो ओरिजिनल और तो जो इस बाइबल को मानते हैं ज्यादातर सटीक प्रमाणित। जी, ज़्यादातर तो हम लोग हिब्रू से ही ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो अब भाई बात आती है, हाँ, तो भाई अब बात आती है परमेश्वर के ऊपर कि अगर कबीर साहब स्वयं सशरीर प्रकट होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात उठती है संतराम पाल जी महाराज के ऊपर, फिर उन्होंने भी तो माँ के गर्भ से जन्म लिया है ना। देखो परमात्मा की है ना 3 स्थितियां होती है, वेदों में बताइए 3 स्थिति बताई। एक परमात्मा अपने सिंहासन पे सतलोक में विराजमान रहता है। दूसरी स्थिति है कि वो कभी भी धरती पे प्रकट हो जाता है ना, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, ज्ञान बताता है। और तीसरी स्थिति है वो हर युग में एक लीला ऐसे शिशु रूप में प्रकट होकर और अपना ज्ञान प्रचार करता है। तो जैसे 3 स्थितियों में परमात्मा आते हैं, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में वैसे आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, सत्संग सुना होगा, षष्ठी रचना सुनी क्या आपने? जी जी, है ना। तो परमात्मा की एक कबीर परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जो शरीर है ना वो जा चुका है, समझ लो। परमात्मा लीला करने के लिए ऐसा कर रहे हैं परमात्मा। जैसे ईसा मसीह जब मर गए थे ना, तो परमात्मा ने उस समय भी लीला करी थी, ताकि लोग भगवान से क्या विश्वास उठ जाएगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे। भाई ईसा मसीह इतने मतलब अच्छे आदमी थे, भगवान का संदेश दिया, कहाँ पर कितना विरोध, कहाँ पर ऐसा लिखा है? तो क्या चीज कि परमात्मा जो है तो कबीर साहब जो है तो यीशु के जो शिष्य थे उनकी लाज बचाने के लिए वो स्वयं परमात्मा गए थे। तो परमात्मा थे, वो कबीर परमात्मा थे। उन्होंने यीशु मसीह की जो लाज बताई थी ना, वो भक्ति मार्ग को बताने के लिए, वो कबीर परमात्मा थे, है ना। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ पे लिखा है ऐसा? आपने सूक्ष्म वेद पढ़ा है कि सुना है या पढ़ा है? नहीं, सुना भी है, पढ़ा भी है ना। जो संत रामपाल जी महाराज जो वाणियां बोलते हैं ना गरीबदास जी की, जिसमें 24,000 वाणियां है ना, उसमें बताते हैं, उसमें लिखा है ना। हाँ। और ये कैसे जैसे बाइबल में लिखा है ना भाई, क्या है भाई, यीशु जी कैसा पैदा हुए थे, है ना, वैसे ही हजरत मोहम्मद और ईसा जी सबके बारे में उनमें लिख रहा है। जो संत गरीबदास जी का पाठ है ना। देखो आपको एक चीज़ बताते हैं, कहते हैं ना एक झूठ के पीछे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। और बाइबल साफ स्पष्ट, नहीं, बाइबल सुनो प्रमाण दिखा देते भाई, ये देखो ये बात इसमें ये लिखी है, तो दूसरा झूठ बताने की जरूरत कहाँ पड़ती। देखो कई जगह पे संत रामपाल जी महाराज ने जो है तो दिखाया है, लेकिन उस चीज़ को मैंने जब डिफेंड किया, उस चीज़ को जांचा अपने हाथों से, ठीक है, तब मैंने वहाँ पे गलत पाया।
अच्छा। उन्होंने बाइबल से बहुत सारे वचनों को कोट किया, जो मैंने उनको चेक किया तो देखा कि वहाँ पे गलत है। कौन सा गलत बताया उन्होंने गुरु जी? एक जगह पे उन्होंने बोला कि जब यीशु मर गए थे, जीसस क्राइस्ट, तब वहाँ पे स्वयं कबीर परमात्मा गए थे उनकी रक्षा करने के, मतलब लाज बचाने के लिए उनके शिष्यों की, ताकि उनका विश्वास कम ना पड़े, है ना। हाँ। मालूम है ना, आपने पढ़ा होगा, सत्संग भी देखा होगा, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने कभी बाइबल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हाँ, मैंने देखा है, पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ पे मैं प्रमाण देखता हूँ ना, लोगों से चर्चा करता हूँ, तो उस बस सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम तो यही है ना कि किसी दूसरे के द्वारा बताए हुए और एक वचन को उठा करके, मतलब दूसरे नहीं, एक जगह से नहीं, जैसे आप बताओगे ना बाइबल, तो मैं उसको, मेरे पास है ना पीडीएफ है पूरी बाइबल की, जी तो उसमें देख लेता हूँ मैं। ऐप भी है जो आपके जो देखो, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले परखिए और उसको पढ़िए, मतलब हार्ड कॉपी लीजिए, ये पीडीएफ। आप उनको जानते हो, सुरेंद्र मारावी है, मतलब वो बाइबल के स्पीकर बोलते हैं खुद को। मैं स्पीच देता हूँ, मैं क्लासे लेता हूँ जी, तो उन्होंने दिया था मेरे को वो ऐप बाइबल का, और मैं उससे पढ़ता हूँ, और मैं उससे किसी को रेफरेंस देना होता है ना, तो उससे देता हूँ मैं ज्यादातर। बाकी हमारे गुरु जी की बाइबल तो वो तो मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भी भेज देना, मैं ऐसे कोई बना विरोध नहीं करता भाई, मैं खुद का देखूंगा, दूसरे का नहीं देखूंगा। देखो प्रभु, देखो मैं प्रभु यीशु मसीह की बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने इतना जीवन जिया, लेकिन कभी भी लोगों से बैर नहीं रखा, है ना, पापियों से को भी गले लगाया, है ना। लेकिन एक चीज़, अब ये बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात है कि एक झूठ के पीछे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। इसलिए बाइबल साफ स्पष्ट करती है, जो परमेश्वर का जो विरोधी शैतान है, ठीक है, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। परमेश्वर का जो विरोधी शैतान है वो कभी भी अच्छाई नहीं चाहता है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो आदि से लेकर अंत तक झूठ बोलता ही चला रहा है, चाहे कोई भी हो। इसलिए बताया गया कि जो झूठ बोलता है वो शैतान की ओर से होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो सच बोलता है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है उसके अंदर, और ईमानदारी उसके अंदर प्रकट होती है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है सच्चाई और झूठाई की, है ना। तो बहुत जगह पे ये संत रामपाल जी महाराज ने जो है तो बाइबल में कबीर का नाम मतलब बताया है कि उसमें कबीर शब्द आया है ना। ऐसा कहाँ पे लिखा है? बाइबल में लिखा है कि अय्यूब 36 है ना, उसका जो आयत 5 है, उसमें कबीर जो ऑर्थोडॉक्स जो बाइबल है ना उसमें। जी बोलिए। और ये बात मैंने उनको भी दिखाई है, जो आपके जो स्पीकर है ना बाइबल वाले, जी जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, तो उन्होंने भी माना था। उन्होंने क्या बोला? हाँ लिखा है, लेकिन भाई एक ही जगह क्यों ऐसे बोलते हैं वो, एक ही जगह क्यों आया और जगह क्यों नहीं आया? अब यार वो तो एक जगह आया। देखो बाइबल में, देखो बाइबल में कबीर नहीं है, कबीर है, ठीक है। क्या बाइबल में कबीर शब्द नहीं आया, कबीर है। स्पेलिंग बोलना। KABBIR। अच्छा ठीक है। मैंने तो KABIR पढ़ा था। कहाँ पे? ऑर्थोडॉक्स में? हाँ ऑर्थोडॉक्स में मैं भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो है अभी मानकर चलो कि कबीर का मतलब, चलो उस कबीर का मतलब बता दो जो बाइबल में है ना, वो कभी डिक्शनरी में देखा आपने कबीर का? कबीर का अर्थ बड़ा होता है, महान होता है, सामर्थी भी होता है। हाँ। समझ गया? हाँ। तो अब ये चीज़ ढूंढना है कि अगर मान कर चलो, ठीक है, कोई कचरे का डिब्बा है, ठीक है, और वो बोला जाए कि ये भाई बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि वो भी कबीर हो गया? ऐसा नहीं है। अच्छा देखो अभी मान कर चलो, जैसे कि मान कर चलो, अभी क्या बोलते हैं, अभी जैसे कबीर जी थे, कबीरदास, ठीक है।
उनका कबीर नाम था, ठीक। अभी मान चलो किसी दूसरे का भी नाम कबीर हो जाए, ठीक, किसी का नाम कबीर रख दिया जाए, तो क्या वो आप उसको भी गॉड मानने लगेंगे? अरे यार मैंने वो तो आई नहीं, आप तो मतलब बच्चों जैसी बात करने लग गए यार। क्या चीज़? आप तो उस चीज को भटक रहे हो और बच्चों जैसी बात। मेरे को पता है यार कबीर क्या है, कबीर का मैंने क्या कबीर नाम की दूसरे सुने ही नहीं क्या आदमी? मैंने जान लिया है कबीर का अर्थ क्या है। कबीर का अर्थ बड़ा भी होता है, महान भी होता है, सामर्थ्यवान भी होता है। अच्छा, वैसे तो और लोगों के भी अर्थ होते हैं, वो तो अर्थ तो कर लिया आपने, लेकिन कबीर तो है ना, कबीर नाम जैसे कबीर जी तो हुए है ना, अब उनके अर्थ करते रहो, अर्थ से क्या मतलब है, कबीर जी तो है ना कोई। अरे भाई कबीर का जब ट्रांसलेट करोगे ना हिब्रू भाषा में, ठीक है, तो हिब्रू भाषा में बहुत जगह पे कबीर नाम शब्द दिया गया है, ठीक है, लोगों को अलग अलग मतलब ये प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कबीर जी के अलावा कहीं सुना है कबीर नाम का आदमी या कोई कबीर नाम का? अरे आपको मैं बहुत दिखा दूंगा भाई। कबीर है, कबीर सिंह है, कबीर यादव है। अच्छा, नहीं ये इस कबीर जी, ये जो इतने भी जो कबीर नाम निकले हैं ना, ये परमात्मा के लिए निकले, समझ ले भाई। जैसे कोई शिव जी के शंकर नाम निकाल देता आजकल बच्चों का, तो शंकर। अच्छा चलो मान कर चलो मेरा उदाहरण के लिए मेरा नाम कबीर है, ठीक है, फिर क्या हुआ? और कबीर कोई चीज है ना, किस आधार पे निकाला आपने, वो भी तो देखो ना। जैसे शंकर, यही तो उदाहरण दे रहा था मैं, कोई शंकर है नाम का लड़का, तो उसने शंकर नाम निकाला, उसके घर वालों ने कोई सोच समझ के या किसी आधार लेके निकाला होगा ना। अब कबीर की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अब दूसरे वचन पे हम आते हैं। उन्होंने जैसे बोला कि यीशु मसीह के मरने के पश्चात जो है ये कबीर परमात्मा खुद गए थे उनके शिष्यों की लाज बचाने के लिए, है ना। हाँ। तो बाइबल में हम ऐसा कहीं नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात कबीर परमात्मा आए थे उनकी लाज बचाने के लिए। तो बाइबल में नहीं पाओ तो क्या वो चीज है ही नहीं क्या? क्या चीज़? जो चीज बाइबल में है वही है क्या, उससे पहले कुछ नहीं है क्या? नहीं, बाइबल की बात वो नहीं है, बाइबल में जो सच्चाई है ना उस चीज़ को प्रकट किया जाता है। बाइबल का ज्ञान किसने दिया पहले, वो तो देखो, बाइबल का ज्ञान बोला किसने है? हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि संतराम पाल जी ने बताया कि जो काल है ना उसने भी ये इंजील और मेरी बात तू अपना क्यों लगा रहा, पहले मेरी बात तो सुन ले भाई। हाँ बता। बाइबल क्या है? 3 किताबों का संग्रह है ना। बाइबल क्या अलग से कोई किताब थोड़ी। पता है ना ये बात की किन किताबों का संग्रह है बाइबल? क्या चीज? कौन कौन सी किताबों से मिलकर बनी है बाइबल, पता है क्या? हाँ, तौरात है, इंजील है, जबूर है। हाँ, तो इनसे मिलकर बाइबल बनी है ना। ये पहले 3 किताबें हैं, तो बाइबल कोई अलग से थोड़ी आ गई है ना। ये तो पहले से भी थी, मतलब है ना। तो आप बोल रहे हो ईसा मसीह का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा मसीह में नहीं देखो हमने कहा ना कि जो झूठ बोलता है वो शैतान की ओर से होता है, लेकिन यीशु मसीह के आप जीवन के चरित्र पर अगर आप नज़र डालोगे, ठीक है, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु की बारी आई ना, तब वहाँ पे जब सैनिक आए तब वहाँ पे बोले कि यहाँ पे यीशु कौन है। अगर वो अपनी जान बचाना चाहते तो वो बोल सकते थे कि मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सच बोला कि मैं हूँ यीशु नासरी। उनको तो पहले ही पता चल गया था मेरे को कौन एक पकड़ाएगा और एक विरोधी। क्यों पता चल गया उनको? अरे अच्छी आत्मा है उनको, फरिश्ते पहले ही बताते थे, उनके शरीर में पहले भी फरिश्ते आकर बोलते थे। शरीर में फरिश्ते आके कहाँ बोलते थे भाई? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ पे लिखा है शरीर में आकर फरिश्ते बोलते थे? तो बाइबल क्या पढ़ी फिर आपने? मैं आपको भेजूंगा उसको, मैं बाइबल पढ़ा हूँ अच्छे से, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको और भेज दूंगा। अरे कई लोगों ने क्या है, मैं गीता में है ना रट रखी है गीता। लोगों ने जब उनको उसका अर्थ पूछते हैं ना तो फेल हो जाते हैं, फिर उनको बताते हैं ना ये बात है कि है। देखो एक चीज बताते हैं, गीता पहली बात तो मैं समझना भाई, पहली बात तो मैं गीता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गीता की, आप मानोगे नहीं, आप है ना बाइबल ही नहीं समझे तो गीता तो कहाँ समझोगे? हम तो बाइबल नहीं समझे, आप समझते हैं तो आप समझा दीजिए। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना भाई, परमात्मा कबीर साहब है, ईसा मसीह है ना, जो विष्णु जी के लोक से आए हुए अच्छी आत्मा। अच्छा, विष्णु जी है ना सतोगुण के, है ना, वरदान है। तो जो आदम था ना वो ब्रह्मा जी के लोक से आया था, है ना। अच्छा, और ये बोलोगे ना आप मेरा भाई ये आपने कहाँ से ले लिया, बाइबल में नहीं है, तो मैं आप बता रहा हूँ संत गरीबदास जी का जो हमारा ग्रंथ है ना, उसमें सारी
कबीर परमात्मा ने सारी वाणियां ऐड कर रखी है। अच्छा। लोगों ये मुस्लिम लोग आपको पता नहीं होगा, ये लिंग जो कटवाते हैं ना उसका वर्णन भी उस ग्रंथ में लिख रखा है, लेकिन इनको पता ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरु को भी नहीं पता क्यों नहीं, कटवाते हैं। अब एक चीज़ का डिफेंड करो कि फरिश्ते कब आकर बोलते थे। हैं? एक चीज़ पहले डिफेंड करो कि फरिश्ते कब आते थे बोलने यीशु मसीह के शरीर वो में। तो कभी भी आ जाते हैं, उसमें क्या है, वही टाइम फिक्स थोड़ी कर रखा नहीं, था, वही टाइम कभी कभी मतलब उस वचन उसका रेफरेंस दो हमें ना। क्या चीज मैं आपको बता दूंगा, बाइबल से रेफरेंस देके भेज दूंगा। नहीं, अभी बताओ। अभी यार मेरे को, मैं पूरी थोड़ी याद कर रखी है मैंने बाइबल। गीता वो श्लोक होते हैं, मैं तो गीता ज्यादा पढ़ता हूँ। तो फिर बाइबल अगर आपको याद नहीं तो आप बोल कैसे दिए कि उनके नहीं, शरीर में तो आके मैं फरिश्ते बोलते हैं? याद नहीं है, इसका मतलब मेरे को पता तो है ना भाई, कहाँ लिख रहा है, कौन सी जगह है ना, ये पूरा मतलब श्लोक याद नहीं है तो वो थोड़ी भाई मेरे को पता ही नहीं है। मैंने पूरा पुराना नियम नया नियम मतलब नया नियम पढ़ा है, ठीक है। जैसे उसमें ऐसा कहीं पर आपको सुनो, आपको पूरी बाइबल याद है क्या पूरा भाई, कहाँ क्या लिखा है, ऐसे बोल के बता दो पूरा पढ़ के? नहीं, पूरी बाइबल नहीं याद है, लेकिन आपको वो चीज़ आपको सुनो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए ना जिस चीज़ पे आप क्लेम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता तो सकता हूँ ना यार, कोई चीज मान लो याद नहीं रहे तो भूल सकते, दोबारा बता तो सकते हैं ना आपको। पढ़ के पूरा पढ़ के तो बता सकता हूँ ना आपको, है ना। जैसे मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ भगवान की दया से, तो मेरे को सारी चीजें थोड़ी याद रहेगी, फिर मैं पुस्तक देखूंगा भाई ये चीज ये नियम यहाँ पे लिखा है ना, तो उसको ऐसे वेरीफाई तो कर सकते हैं अपन कम से। चलो इस बात को छोड़ दो, आपको अभी याद नहीं है कि फरिश्ते आते थे, ठीक है। अभी ये बताओ, परमात्मा जो कबीर साहब हैं वो मांस भक्षण के लिए मना करते हैं, ठीक है। अभी ये बताओ कि यीशु मसीह जो थे तो उनकी जगह पे कबीर साहब आए थे उनकी लाज बचाने के लिए, या फिर उनको जीवित किया था? किसको? यीशु मसीह को। कबीर परमात्मा ने अपना जो शरीर है ना उसके अपने माध्यम से बताया था उनको जीवित थोड़ी किया था, वो तो मर गए थे। चलो एक चीज़ तो आपकी फाइंड हो गई है ना कि कबीर परमात्मा स्वयं आए थे और जो उनके शिष्य थे उनको दर्शन दिया था, है ना। जो यीशु मसीह के शिष्य थे उनको दर्शन दिया था, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि परमात्मा मांस भक्षण के लिए मना करता है, ठीक। बिल्कुल। तो फिर कबीर परमात्मा मछली कैसे खा सकते हैं? कहाँ खा मछली हैं? कबीर परमात्मा कहाँ खा सकते हैं मछली? नहीं, कबीर परमात्मा तो खाए थे। उसमें तो नहीं खाए थे, बाइबल में तो नहीं खाए थे। कबीर परमात्मा तो खाए, आप ही तो भाई कह रहे हो। हाँ नहीं, उसमें कई जगह लिख रखा है अनुयायियों ने भाई वो उन्होंने शिष्यों को भूख लग रही, रोटी दी है ना, और मछली दी साथ में, है ना। है ना, इसमें क्या है कि केवल बाइबल में क्या है, भगवान का ज्ञान नहीं है भाई, शैतान का भी ज्ञान है। जैसे बाइबल का जो उत्पत्ति ग्रंथ है उसके है ना 29वीं नंबर की आयत है, उसमें साफ लिख रखा है कि परमात्मा ने है ना मनुष्य को और सब प्राणियों को शाकाहारी भोजन खाने का, जितने भी पेड़ पौधे हैं है ना, बीज वाले फल है, ये सब खाने का आदेश दिया है ना। और बाद में आगे जाकर जब भगवान तो भाई उनको भाई सुनो उनको क्यों खाते हो भाई? जो पेड़ पौधे हैं, बीज हैं, ठीक है, तो उसमें भगवान का आदेश है भाई। नहीं, भगवान का तो आदेश है, लेकिन इसमें तो ईश्वर का अन्याय हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा अन्याय? अब पहले ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। नहीं, अब तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, कि जो हिंदुइज्म में है तो वो 84 लाख योनियों का उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 84 लाख योनियों में पिंडज भी आते हैं, जिसमें से छोटे से लेके बड़े तक, मतलब जैसे कि हमारा साग पात हो गया या पेड़ पौधे हो गए, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक। अब लोग मानते हैं कि उनमें भी आत्मा होती है, ठीक। अब इस चीज़ को साइंस भी नहीं नकार रही है। साइंस ये मानती है कि इनके अंदर भी जीवन है, ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो भाई आप उनको फिर साग पात के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों खाते हैं? उसमें तो भाई जीव हत्या है।
तो वो परमेश्वर का आदेश है, ये समझ लो। परमेश्वर ने बोल रखा है भाई जितने भी आपको पेड़ पौधे दिए ये खाने के लिए दिए है ना, और जानवरों को तो फिर खाने के लिए हाँ दिए। चलो मान कर चलो परमेश्वर का आदेश है, ठीक है। और दूसरी बात आती है मांस भक्षण पे। तो मांस भक्षण के लिए भी तो उन्होंने आदेश दिया है भाई। तो उस पे आप लोग उस पे क्यों क्लेम करते हो? अगर दूध की बात करें तो दूध भी मांसाहार में आता है भाई। अरे भाई कबीर जी ने जो परमात्मा ने जो आदेश दिया है ना, वो दूध का भी आदेश दिया है, दूध पीने का आदेश दिया। दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा भाई तू। अरे तो कबीर परमात्मा ने कहाँ पे आदेश दिया ये तो बताओ भाई। कितना जानते हो आप कबीर परमात्मा को? मैं बहुत जानता हूँ भाई कबीर सागर पढ़ना, जब जानोगे कबीर परमात्मा को। अच्छा। है ना? हाँ, और उस मिलाना तो आज आप मैंने आपको एक चीज शुरुआत में ही बोली थी कि एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। अच्छा, एक कबीर परमात्मा है, वो कबीर सागर ही उठा ले तो और बाकी जितने भी बाइबल कुरान वेद है ना, इनकी जरूरत भी नहीं है, समझ लो आप। अच्छा, वो तो क्या है, इनको इनके रेफरेंस भाई कहाँ जैसे मेल खा रहा है ना, वो इसलिए दिखाते भाई ये देखो ये बात यहाँ पे भी लिखी है, सही बात है। और जो बात नहीं लिखी है उन्होंने तो दोहे में ये भी बोला है कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, है ना। हाँ, तो जगत के लिए बोला है भाई, अपने अंदर झाको भाई, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा दिला अपना, है ना। तो अपने लिए बोला है भाई, जगत के लोगों तुम ऐसे हो, है ना। भगवान का ऐसे विनम्र भाव होके भक्ति करोगे ना, खुद को जानोगे, जब पता लगेगा तुम क्या हो। देखो अभी क्या है ना कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम इस चीज़ पे हर एक विषय पे चर्चा करेंगे तो कम से कम हमारे पास कम से कम 3 या 4 घंटे का समय होना चाहिए, ठीक है। और कोई बात नहीं। आप और एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, ठीक है, कि एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है। वो चीज़ तो क्लियर हो गया। मैंने जो और बाइबल जो ईसाई धर्म गुरुओं से बात अरे भाई तुम पहले डिफेंड करो ना कि कबीर परमात्मा मांस खाए थे या नहीं खाए थे। नहीं खाए थे कबीर साहब, तो परमात्मा ने तो साकार तो जब नहीं खाए थे तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मृत्यु के 3 दिन पश्चात जब जीवित हो उठे तो अपने शिष्यों के साथ में भुनी हुई मछली भी खाई थी। क्या है कि बाइबल में केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं, शैतान का। अरे कहाँ पे शैतान का ज्ञान है भाई, पहले डिफेंड तो करो उसको। यीशु मसीह ने सुनो यीशु मसीह ने, रुको मैं तुम्हें एक बात बता दूं। बाइबल को यीशु मसीह ने लिखा था क्या? यीशु मसीह ने नहीं लिखा था, उनके शिष्यों ने लिखा था। शिष्यों ने, है ना। वो शिष्यों में कौन बोलता है? वो प्रेत ही वो बोलते हैं वो। अरे यार तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है वो प्रेत बोल रहा है क्या, जो अभी बात कर रहे हो? मेरे अंदर तो मेरा आत्मा बोल रहा है परमात्मा की। तो उनके अंदर कैसे प्रेत बोल सकता है? तुम यार कितना झूठ बोलते हो यार, कितना क्लेम लगाते हो यार। बल्कि सुनो मेरी बात, और सुनो। मूर्ति पूजा, मूर्ति कभी मांस खाती है क्या? ये बताओ। क्या चीज? है ना, मांस चढ़ता है ना, दुर्गा जी के मांस चढ़ता है, भैरव जी के मांस चढ़ाते हैं। वो तो उनका पाखंड है भाई, लोगों का अलग अलग मानना है। ईसाइयों में भी यही पाखंड है भाई, बपतिस्मा करवाते हैं ना, ये मांस खिलाते हैं इनको लोगों को। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आज तक हो गया है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना है, मैंने कभी नहीं देखा है कि पैसे देकर या फिर किसी कारणवश उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं या फिर उनको मांस खिलाकर, उनको मांस खिलाकर जो है बपतिस्मा कराते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पर आप तो नहीं, आप तो सीधा क्लेम कर रहे हैं भाई। क्लेम नहीं, मैं आपको मिला दूंगा जिन्होंने पहले नाम ईसाई धर्म परिवर्तन कर लिया था। हाँ हमारे आप मिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात करा दूंगा। हाँ तो पहले इस चीज़ को डिफेंड तो कर लो भाई। एक चीज़ तो पता चल गया कि ना, मतलब एक झूठ के पीछे कई हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे साबित होता है कि इंसान जो है ना, इंसान के अंदर जो आत्मा है, ठीक है, वो जन्म से पापी होती है। और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, झूठ मान लो आप तो। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, यहाँ पे बात आती है, बल्कि यीशु बाइबल में लिख दिया कि शाकाहारी भोजन खाओ, और अरे कहाँ पे ऐसा लिखा है भाई शाकाहारी? वहाँ पे अधिकार दिया गया उन लोगों को भाई। अधिकार तो जानवरों पे रखने का। अगर आपको किसी चीज पे अधिकार दिया जाता है, तो आप किसी व्यक्ति पे अगर आपको अधिकार दिया जाता है तो आप कोई भी उसको आदेश दे सकते हो, कुछ भी उससे कार्य करवा सकते हो या नहीं, बताओ।
अच्छा कुछ भी मेरे को सरकार ने मेरे को आदेश दिया है कि तू सरकारी नौकर बन के ये काम कर, सरकार मेरे से कुछ भी करवा लेगी क्या? अरे क्यों नहीं करवाएगी भाई, जो आदेश देगी आप करोगे नहीं? नहीं क्या उनको नहीं, नहीं करूँ, क्या उनके आदेश को इनकार कर दोगे? हैं? तो ना मेरे को मार के खा जाएगी क्या? मेरे को वो है ना सामान भी नहीं मंगवा सकते, मेरे को नौकर भी नहीं रख सकते वहाँ पे, जो ऑफिस का काम है उसके अलावा दूसरा काम भी नहीं दे सकते मेरे को, मेरे काम भी सीमाएं बढ़ी हुई भाई ये मतलब मतलब पेड़ पौधों में आत्मा होती है और जानवरों में भी आत्मा आती, तो अगर पेड़ पौधों को मार के खाते हो तो उसमें पाप नहीं है, ठीक है, काट के खाते हो उसमें पाप नहीं है, अगर मांस खाते हो तो उसमें पाप है। जानवरों के लिए लिखा है अधिकार करना है ना, अधिकार के लिए लिखा है, और पेड़ पौधों के लिए लिखा है खाने का लिखा है, क्यों? तो पढ़े लिखा है। नहीं तो क्यों? देखो उसमें साफ बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई कहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुम मांस मत खाओ? कहाँ पे? भाई खाने के लिए बोल दिया भाई, पेड़ पौधे ये फल वाले बीज ये अनाज वाले ये खाओ, फिर कहाँ लिख दिया जानवरों के लिए बोल दिया? पहली बात तो तुमने बाइबल को ना तो सही से पढ़ा है, ठीक है, और ना ही समझा है, ठीक है, पहली बात तो भाई हाँ बोलो। लोग में उस ने बता देना मेरे को भाई इसमें ऐसे माना गया या ऐसे लिखा है इसमें। शुरुआत में आपको पता है ना, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, ठीक है, वहां पे पाप भी नहीं था। अरे वो लेकिन जब पाप, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, आप डिफेंड करो ना कि वो परमेश्वर नहीं है। कबूतर की मुर्गी तो कबूतर की गर्दन तोड़ पे उसका लहू चाटने वाला, और उसके ये कोई परमेश्वर है क्या ऐसा? कबूतर को मार कर या उसकी गर्दन मरोड़ के और लहू चाटना, ये कहाँ पे लिखा है? ऐसा कहाँ पे लिखा है बताओ? यूहन्ना पढ़ ले, यूहन्ना अध्याय है ना, उसको पढ़ लेना अच्छे से। यूहन्ना में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाई। तो दूसरा अध्याय है ना यूहन्ना, उसको पढ़ना एक बार है अच्छे से, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो देख लो। आप बोल रहे हैं ना मैंने बाइबल पढ़ी थी, फिर भी आपको इतना सा भी पता नहीं, देखो इसमें क्या लिखा है। अरे भाई अरे भाई सुनो तो, तुम अगर जब सही बताओगे रेफरेंस तभी तो उसको हम पढ़ेंगे। अरे मैं आपको भेज दूंगा। जब मैंने पढ़ा, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं लिखा है उसमें, तो आप कह रहे नहीं लिखा है। मेरी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको ये भी नहीं पता, ये आपने पढ़ा ही नहीं बाइबल में। चलो यूहन्ना का जो सुसमाचार है, ठीक है, उसमें तो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, ऐसा कहाँ पे कबूतर और उसकी टखने या फिर उसकी लहू पीने की बात आई बताओ? हेलो, एक मिनट होल्ड कर ले, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ सॉरी मैं गलत बोल दिया, ले व्यवस्था है ना, ले व्यवस्था इसको पढ़ना। लय व्यवस्था कौन सा है ना? क्या चीज? ले व्यवस्था के नाम से जो चैप्टर है ना। हाँ लय व्यवस्था है, बताओ। हाँ इसको पढ़ना एक बार, फिर मजा आएगा आपको। अरे मजा क्या आएगा, वो तो मेरा पूरा पढ़ा है भाई। जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे रामपाल ने बोला है कि वो तो भूत है, और जहाँ पे बोलता है कि मैं, हमारे गुरुजी ने कभी नहीं बोला ना, तो यहोवा अरे उनको क्या बोलते हैं, कभी उनका वीडियो नहीं देखा? मैं आपको वीडियो उनका सेंड करूंगा, ठीक है? देना। हाँ कर दूंगा, आप खुद देख लें भाई, इसलिए बोलता हूँ ना कि झूठ मत बोलो यार। नहीं मैंने तो कभी हमारे गुरुजी से नहीं सुना यूहन्ना के बारे में यार। हाँ, नहीं यूहन्ना के बारे में नहीं, यहोवा के बारे में उन्होंने बोला है। क्या बोला है यहोवा के बारे में गुरुजी ने? यहोवा के बारे में बोला तो वो तो भूत है। नहीं क्या बोला? भूत है? हाँ, यहोवा का मतलब वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो तो काल है, काल भूत। परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये थोड़ी चाहेगा यार अपन को भले बुरे का ज्ञान हो, हम पशुओं की तरह नंगे फिरे। अच्छा बच्चों का स्वभाव क्या होता है ये बताओ? क्या बच्चों का स्वभाव क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम बच्चों के जैसा ना बनो, छोटे बालकों के समान, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अरे भाई स्वर्ग में तो था ही वो, क्या नरक में पटक दिया था क्या उसको पहले ही? कौन? स्वर्ग में तो थे ही वो पहले। मतलब जितने लोग मरते हैं या फिर जितने लोग जाते हैं सब स्वर्ग जाते हैं? अरे पहले सब शुरुआत में आदम को और हवा को पैदा किया था, जब कहा रखा था उनको नरक में छोड़ दिया था कि शुरुआत में? कौन? आदम और हवा?
हाँ, जब कहाँ रखा था उनको? आदम और हवा तो पृथ्वी पे थे इस संसार में, हैं? पृथ्वी पे थे, पृथ्वी पे। तो उनको पृथ्वी को छोड़ दिया, क्या चीज? तो वो आदमी क्यों छोड़ दिया उनको पैदा होते ही इस पृथ्वी पे? भाई भाई भाई, जब आप शुरू में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया तब कोई पाप नहीं था, और परमेश्वर जो है तो उनसे बात करने के लिए हमेशा उनके साथ रहता था और आता था बात करने के लिए। आपको पता है कि नहीं पता है? और सरब को किसने बनाया? सरब को बनाया नहीं गया था, वो जो है तो इसके विषय में आप जब शुरू में पढ़ोगे ना उसकी प्रकाशित वाक्य और यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक, तो वहाँ पे साफ बताया गया है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसमें स्वर्ग में सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। स्वर्ग स्वर्ग आकाश के ऊपर स्वर्ग, ठीक, जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है, और वहाँ पे जो है तो बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी बनाया था, लेकिन उसमें से एक स्वर्गदूत, ठीक है, उसमें से दुष्ट निकल गया, उसके मन में मतलब आया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर और मैं अपना सिंहासन विराजमान करूँगा। वो खुद अपने आप में परमेश्वर बन बैठा, उसके अंदर एक घमंड था, ठीक है। इस कारण से परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पे डाल दिया, और वो अपने घमंड के कारण जो है तो वो शैतान बना, ठीक है। उसको सर्प का एक दर्जा दिया गया है, ना कि वो सांप था। अच्छा, चल ठीक आप है, पढ़ बताओ। लेना, मैं आपको भेज दूंगा। कबूतर वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? अरे भाई, मैंने पढ़ा है हर एक चीज़, लैब व्यवस्था पढ़ा है, व्यवस्था विवरण पढ़ा, निर्गमन पढ़ा है। अच्छा आप बताओ व्यवस्था किसने दी? अच्छा आप बताओ व्यवस्था किसने दी? ये क्या मतलब व्यवस्था में जो लिख रखा है वो? पहली बात तो आप एक चीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना। अगर आप सही बता क्या चीज़? वो कबूतर पता है उससे, ये क्या वो बलि? परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे ये खून पसंद है, मुझे ये कबूतर पसंद है, मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। बाइबल में ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा भाई। मैंने तो इतना पढ़ा है, जब कोई मनुष्य पाप करता है, ठीक है, तो अपना पाप उस पशु के सिर पे हाथ रख के उसका जो है तो लहू या फिर बलिदान किया जाता है, और उस चीज़ को प्रभु यीशु के ऊपर संकेत किया जाता है कि जब तक वो नहीं आया था, ठीक है, तब तक पाप। सुनो, दिन में फोन करना, अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। दिन में कभी भी कर सकते हो, शाम को गए घर वाले भी, उनको भी टाइम देना होता है ना। ठीक है आप कभी भी, ठीक है आप कभी भी आ जाना। दिन में 12 बजे से और शाम को 4 बजे तक कभी भी कर सकते हो ना। ठीक है भाई, ठीक, कभी भी आ जाना आप। ठीक है। ठीक है, ओके।